काम कृष्ण। अरे साधुदेर सेवा करो, भगवानेर सेवा करो, भगवान আর তার ভক্তের সেবা করলেই জীবনে মঙ্গল আসে। সময় যেটা এইদিকে ওইদিকে চর্চায় ব্যতীত করছো সেখানে ব্যতীত না করে ভগবানের ভজন, ভক্তের সেবা, ভগবানের সেবায় ব্যতীত করো। কত সুন্দর ভাবে বুঝাচ্ছেন আপনাদেরকে নয় আমাদেরকে। আমরা যদি এক স্থানে দেখবেন মায়েরা 4-5 মায়েরা এক জায়গায় যদি বসে যায় 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা এইদিকে ওইদিকে গল্প করতে করতে চলে যাচ্ছে। কিন্তু যদি বলা হয় মালা করো, বসে এক স্থানে অন্তত একটা দুটা মালা করো, তখন মাথায় যেন পুরো একবারে পাহাড় পড়ে গেছে। ভগবানের ভজন করতে আমাদের ইচ্ছা হয় না, ভগবানের সেবা করতে গেলে আমরা বিরক্তি মনে করি। কিন্তু अन्यों के दोष और गुणों को अनदेखा करते हुए भगवत सेवा में अपने सेवा में समय नियुक्त करना चाहिए। गौतम जी ने अपने पिताजी को समझाया है। चले गए पिताजी तो जंगल में भजन करने के लिए। गौतम जी ने भी घर छोड़ दिया है। घर में रह गए धुंधली और धुंधुकारी। एक दिन धुंधुकारी ने पकड़ के माँ की चोटी और जो पिटाई करी है, निकाल की जोड़ी का जितना सामान है, पिताजी का जितना पैसा था मुझे दे दे। धुंधली ने तो चाबी काटी सब गौतम धुंधुकारी के हाथों दी और कुएं में कूद करके आत्महत्या कर बैठी। जिस माँ का बेटा ही स्वयं पिटाई करे, वो माँ का जीवन और क्या काम था। आत्महत्या कर ली है। अब तो धुंधुकारी स्वतंत्र हो गया, ना कोई कहने वाला ना कोई सुनने वाला। 5-5 वैश्याओं को घर में लिया है। उन्हीं के हाथ से अमृत कुमृत का भोजन करता और उन्हीं की मांग पूरी करने के लिए चोरी डकैती जितने सारे पाप कर्म थे सब करता। एक दिन राजा के घर में जब डाका डाल करके आया है, 5 वैश्या सोच रही है ये तो मरेगा सो मरेगा, सिपाही खोजते खोजते आएंगे, हम भी इसके पीछे फंस जाएंगे। क्या करो? बोले इसको आज रातों रात मार दो। वैश्याओं का तो कोई सगा नहीं होता। रात में जब धुंधुकारी सो रहा था, 4 वैश्या ने चारों हाथ पैरों को पकड़ करके बांधा। 5वीं वैश्या ने गले में फांसी का पन्ना डाल करके उसे मारने की कोशिश करी। जब चिल्लाने लगा है तो एक ला करके चूल्हे से गरम गरम अंगार कोयलों को उसके मुंह में ठूस ठूस करके और वहीं उसे बड़ी बुरी तरीके से मार दिया। अकाल मृत्यु हुई है। वहीं घर में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया और सारा पैसा लेकर के फरार हो गया। ऐसी जब खराब मृत्यु हुई है, सदगति तो होगी नहीं, भूत योनि को प्राप्त हुआ, प्रेत बन गया है। गौतम जी ने उसके नाम पर श्रद्धा गया में पिंडदान नहीं किया, श्राद्ध क्रिया करी, लेकिन तब भी उद्धार नहीं। घर में आए हैं तो कभी बकरी की आवाज निकालता, कभी भैंसी की आवाज निकालता, कभी हाथी की आवाज निकालता। गौतम जी ने अभिमंत्रित जल लेकर के जैसे ही छिड़काव किया है, अहम भ्राता तुरीयस्मि धुंधुकारी इति नामतः, कहने लगा मैं आपका वही भाई धुंधुकारी हूँ। अपने कर्म फलों के कारण, मेरे दुष्ट कर्मों के कारण ही आज मेरी दुर्गति हो रही है। आप मेरे उद्धार का कुछ न कुछ उपाय कीजिए। गौतम जी ने आश्वासन दिया, ठीक है उपाय होगा, अभी तुम जाओ। सवेरा होते ही, रात भर नींद नहीं आई, सवेरा होते ही विद्वानों की गोष्ठी बैठी है, आलोचना करी, कोई कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाया। सूर्य देवता की उपासना करी। सूर्यदेव ने कहा है श्रीमद् भागवतालाप कथायाम सुखदेव मुखे। ये जो सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रीमद् भागवत कथा निश्चित हुई है, इसी कथा का ही गान करो, इसके द्वारा ही धुंधुकारी का उद्धार होगा। गौतम जी ने भागवत कथा का आयोजन किया। सुंदर व्यास गद्दी पर स्वयं विराजमान हुए। सारे गांव वालों को बुला करके भागवत में योगदान देने के लिए कहा। धुंधुकारी तो प्रेत योनि को प्राप्त था, उद्धार कैसे होगा? आश्रय कहाँ लेगा, बैठेगा कहाँ? इसलिए उसके लिए एक 7 ग्रंथि का बांस काट दिया। 7 ग्रंथि वाले उस बांस का आश्रय लेकर के 7-7 दिन तक उसने कथा सुनी। एक-एक दिन की कथा होती, एक-एक ग्रंथि चटक जाती और 7 दिन जैसे ही हुए हैं, दिव्य रूप धरो जात तुलसी राम मंडित पीतवास घनश्याम मुकुटी कुंडलान्वित। बड़ा दिव्य पार्षद देह धारण करके धुंधुकारी प्रकट हुआ। कहा भूत योनि को प्राप्त था, प्रेत योनि को प्राप्त था, लेकिन कथा सुनने मात्र से ही उसका वो प्रेत